आर्थिक सुधार 1991 से भारत आर्थिक वातावरण का बदलता स्वरूप। मतलब कि जब 1991 में आर्थिक सुधार हुआ था, उसके बाद भारत का आर्थिक वातावरण कैसे बदला। ठीक है, तो जब हमारा आर्थिक सुधार 1991 में हुआ था, उसके बाद भारत ने 3 नीति अपनाई थी: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम उदारीकरण को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारीकरण, ठीक है, उदारीकरण का अभिप्राय है अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने हेतु नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिलाना है। इसका मतलब ये है कि उदारीकरण में हमें नौकरियों को समाप्त करके नौकरशाही शिकंजे, मतलब कि नौकरी का पीछा को छोड़, मतलब कोई भी नौकरी का पीछा ना करे, नौकरी पाने के लिए कोई भी काम ना करे, मतलब कि वो नौकरी करने के स्थान पर खुद का अपना व्यवसाय करें। ठीक है, इसको बढ़ावा दिया गया ताकि लोग नौकरी के पीछे ना भागकर खुद का काम करें। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था प्रतियोगी बन जाएगी, कंपटीशन अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया? उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए कर नीति को कम कर दी गई। ठीक है, मतलब जो भी व्यवसाय को पहले टैक्स देना पड़ता था उसमें कमी कर दी गई। ठीक है, और उद्योगों में जो लाइसेंस लेने की अनिवार्यता थी उसको बंद कर दिया गया। मतलब कि पहले जो उद्योग चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था उसको समाप्त कर दिया गया। अब ज़्यादातर उद्योग बिना लाइसेंस के शुरू किए जा सकते थे। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में छूट दी गई कि अपने हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हैं उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए इन सबको किया गया, जो कि उदारीकरण की विशेषताएं हैं। अब देख लेते हैं निजीकरण। इसका अभिप्राय ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम को पूर्णतया या अंशतया निजी स्वामित्व में लाया जाता है। मतलब कि निजीकरण एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी उपक्रम को पूरी तरह से या टुकड़े टुकड़ों में करके निजी स्वामित्व में लाया जाता है। मतलब कि कोई सरकारी क्षेत्र है, उसको पूरे क्षेत्र को या तो थोड़ा थोड़ा करके उन क्षेत्रों को निजी रूप से स्वामित्व में लाया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके लिए भी कुछ विशेषताएं हैं इसकी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, ताकि निजीकरण को जिससे हमें बढ़ावा मिला था। ठीक है, जैसे आर्थिक विकास की गति को तेज करना। निजीकरण क्यों किया गया था? निजीकरण इसलिए किया गया था कि आर्थिक विकास की जो गति है वो हम तेज कर सके। ठीक है, सरकार पर राजकोषीय बोझ था जो उसका कम करना, क्योंकि पहले जितने भी व्यवसाय थे वो सारे सार्वजनिक क्षेत्र में आते थे, ज़्यादातर सरकार का उसमें हिस्सा होता था। तो उससे क्या था कि सरकार के ऊपर राजकोषीय बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन जब से निजीकरण हुआ तो क्या हुआ कि सरकार का जो बोझ था, राजकोषीय बोझ, वो कम हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की गई थी निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं वैश्वीकरण। इसका अभिप्राय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के साथ जोड़ने से है। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों से जोड़ना, अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ठीक है, जैसे कि पहले क्या था, लोगों का आना जाना केवल अपने देश के अंदर ही होता था। जब से लेकिन वैश्वीकरण हुआ, लोग एक से दूसरे देश में जाने लगे, एक देश से दूसरे देश में आने लगे। ठीक है, मतलब लोगों का अब आना जाना केवल अपने देश के अंदर ही सीमित नहीं रहा, वो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया, लोग एक से दूसरे देश आने जाने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, फिर सूचनाओं का भी अच्छा वो हुआ, संदेशवाहन हुआ, एक देश की दूसरे देश में सूचनाएं आने जाने लगी। ठीक है, पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होने लगा, मतलब अगर आप सामान ले जाना चाहते हैं एक देश से दूसरे देश में तो वो भी ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें की गई थी वो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी कि वैश्वीकरण हमारा बढ़ सके, हमारी अर्थव्यवस्था को हम अन्य देशों के साथ जोड़ सकें। ठीक है, तो ये 1991 के बाद अपनाई गई आर्थिक नीतियाँ थीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड किया करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मैं आपको और आगे से अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें
ताकि वो भी बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ सके। ठीक है, और अंत में एक लाइक जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना।